हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार साहू एक बार पुनः हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हिंदी की श्रृंखला चल रही है और हिंदी की श्रृंखला में एक बहुत ही खास वीडियो आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसमें मैं व्यापम के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को शामिल कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, निरीक्षण, अहर्निश, निर्निमेष, निर्विकार। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्निमेष। दूसरा प्रश्न है साथियों, जिसकी आश न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, जिसकी आस न की गई हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन इस प्रकार से है, आयास, अनायास, प्रत्याशित, अप्रत्याशित। तो प्यारे साथियों, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित। जिसकी आस न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। प्यारे साथियों, तीसरा प्रश्न है, जिसका पति जीवित हो, इस वाक्य खंड के लिए सार्थक शब्द क्या है आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, विधवा, विधुर, पतित, स्त्रैण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिसका पति जीवित हो वो कहलाती है सधवा। ठीक है, क्या कहलाती है? सधवा। और जिसका पति जो है मर गया हो वो कहलाती है विधवा। ठीक है, तो विधवा और सधवा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो कम खर्च करता हो तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। अतिव्ययी, अपव्ययी, अतिव्ययी, मितव्ययी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी, मितव्ययी, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं मितव्ययी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहते हैं। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय जीत, इच्छाधारी, इंद्रियातीत या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इंद्रियातीत। ठीक है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। अगला प्रश्न है साथियों, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं आपको बताना है। उपत्यका, घाटी, बेसिन, द्रोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपत्यका। अगला प्रश्न है साथियों, जो दूर की सोच ना सके उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, अविवेकी, अनग्रह सोची, मूर्ख या फिर दूरदर्शी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो दूर की सोच ना सके उसे कहा जाता है अनाग्रह सोची। ठीक है, और जो दूर की सोच सकता है उसे कहते हैं दूरदर्शी। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, जो शरण में आ गया हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का आपको चयन करना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, शरणागति, शरणागत, शरणागति, शरणदाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शरण में आ गया हो उसे कहते हैं शरणागत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, शरणागत। अगला प्रश्न है साथियों, पहाड़ के ऊपर समभूमि के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन इस प्रकार से साथियों, अग्रगण्य, अन्यतम, अधित्यका या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, अधित्यका आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ के ऊपर समभूमि के लिए अधित्यका शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, गुण दोषों की परख करने वाला को क्या बोलते हैं। छिंद्रान्वेषी, स्पष्ट वक्ता, समालोचक या फिर विदूषक। तो गुण दोषों की परख करने वाले को कहा जाता है समालोचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नरभक्षी मनुष्य अथवा नर मांस खाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन इस प्रकार से है, पिंगिमा, पिपासित, पिछिल, पिशितासन। ठीक है, तो नरभक्षी मनुष्य को कहा जाता है पिशितासन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं। लापता, अदृश्य, अंधकार या फिर पलायन करता। तो जो किसी को दिखाई ना दे उसे कहते हैं अदृश्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपठित शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो ऑप्शन इस प्रकार से है, जो कहा ना जा सके, जो सुना ना गया हो, जो किया ना जा सके या फिर जो पढ़ा हुआ ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपठित अर्थात होता है जो पढ़ा हुआ न हो। तो प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, यायावर के लिए आपको उचित सेंटेंस बताना है। यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से है, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को ही यायावर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द आपको चुनना है। साम्यिक, स्वयं सिद्ध, स्वावलंबी या फिर सुषुप्सा।
तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वावलंबी। जो अपने ही बल पर निर्भर रहता है उसे कहते हैं स्वावलंबी। अगला प्रश्न है, जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। वादी, प्रतिवादी, संवादी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए वादी सही हो जाएगा। जो मुकदमा दायर करता है वो कहलाता है वादी। अगला प्रश्न है साथियों, सम्यक शुद्धि, ऋण आदि का चुकाया जाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा आपको बताना है। शमित, शमन, शमिता या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाले शुल्क के लिए सही विकल्प कौन सा होगा। अतिशुल्क, अधिशुल्क, अपशुल्क या फिर आधिशुल्क। तो ऑप्शन नंबर बी अधिशुल्क सही हो जाएगा, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाले शुल्क के लिए। अगला प्रश्न है साथियों, जो धरती को फोड़कर निकलता है उसे क्या कहा जाता है। स्वयंभू, उद्भव, उद्भिज या फिर धराभव। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा उद्भिज। जो धरती को फोड़कर निकलता है उसे कहा जाता है उद्भिज। अगला प्रश्न है साथियों, मधुर भाषण करने वाले के लिए एक शब्द आपको चुनना है। अल्पभाषी, बहुभाषी, मधुरभाषी या फिर तिक्तभाषी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा मधुरभाषी। ठीक है, मधुर भाषण करने वाले को कहते हैं मधुरभाषी। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए आपको एक शब्द देना है। निवारण, अनिवारण, अनिर्णित या फिर अनिवार्य। तो ऑप्शन नंबर डी अनिवार्य आपका सही हो जाएगा। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अनिवार्य। अगला प्रश्न साथियों, जानने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। अभिलाषा, कामना, जिज्ञासा या फिर कल्पना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिज्ञासा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो तब उसके लिए उपयुक्त शब्दों का चयन आपको करना है। अपेक्षा, आशंका, शंका या फिर संभावना। तो ऑप्शन नंबर बी आशंका सही हो जाएगा, उस स्थिति के लिए जब किसी अमंगल की घटना होने की बात जो है वो मन में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन आप सभी के समक्ष मैंने रखा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियोस आप सभी के लिए इस चैनल के द्वारा लाया जाता है। तो पहले साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।